नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए नल और टंकी की दूसरी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण सवाल पढ़ाए जाने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। आज के जो सवाल हैं, जिनको आते हैं वो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिनको नहीं आते वो सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मज़ा आने वाला है। क्या कुछ नया है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो आज के वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। लिखा है कि यदि 3 नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। कोई दिक्कत नहीं, 3 नल हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नल है, मान लो एक नल ए है, एक नल बी है और तीसरा नल सी है। तीनों को एक साथ खोला जाता है तो भाई धन, ठीक है। कितना घंटे लग रहे हैं? 12 घंटे। यहाँ तक की बात ठीक है। एक नल उसे 10 घंटे में भर सकता है। एक नल है, मान लो ए है, और वह 10 घंटे में भरता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 15 घंटे में, ठीक है। एक नल बी है, वह 15 घंटे में भरता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक की तो बात ठीक है। अब हम क्या करते थे, कुल काम निकालते थे। कैसे? इनका लासा ले लो, 12 15 10 का कितना आएगा? 60। ये आपका कुल हो गया, कुल काम, ठीक है। कुल 60 लीटर पानी तीनों नलों को भरना है, ठीक है। चलो चलते हैं। अगला ए रहा। क्या निकालेंगे? 1 घंटे का। यहाँ तक तो भाई बिल्कुल पहले जैसा है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो। 1 घंटे का काम कैसे निकालते थे? 12 घंटे में पूरा और करना है 60, तो 1 घंटे में 12 का भाग दे दो 60 में, कितनी बार किया? 5 बार, ठीक है। ऐसे ही 10 घंटे में पूरा 60 काम कर लेता है तो 1 घंटे में 10 का भाग दे दो 60 में, कितनी बार? 6 बार। ऐसे ही 15 में पूरा तो 1 घंटे में 4। यहाँ तक की बात तो ठीक है। अब सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है तीसरा नल उसे कितने घंटे में खाली करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ बताओ आप, देखो क्या लिखा है कि ए बी और सी मिलाकर कितना है? 5 है कि नहीं? जिसमें से ए और बी मिलाकर कितना है? मिलाकर कितना है? जोड़ दो इनको। 6 और 4 कितना है? 10। तो ए और बी की जगह पे 10 रख दो। सी का मान निकाल लो यहाँ से। सी का मान कैसे आएगा? इम्प्लाइज दैट सी बराबर आ जाएगा 5 माइनस 10 बराबर कितना आएगा? -5, क्योंकि 10 का पक्षांतर कर देंगे ना। माइनस चिन्ह दर्शाता है कि नल खाली करने वाला है, और पूछा भी यही है कि खाली कर सकेगा, पूछा है ना। अब क्या करना था? समय निकालना है। समय, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है कुल काम कितना है? 60। देखो ये रहा कुल काम बटे 1 घंटे का काम कितना है? 5। भाई नल सी है वो खाली करता है, उसका 1 घंटे का काम कितना निकाला? -5। -5 रख दो, कितना आएगा? -12 घंटे, क्योंकि सब कुछ किस में था? घंटे में, ठीक है। तो माइनस चिन्ह दर्शाता है कि ये जो नल है वो खाली करेगा। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी समझ में आया होगा। भाई तीनों का मिलके 5 दिया, ठीक है। देखो दिया ना, तीनों का मिलके 5, 1 घंटे का काम 5, और ए और बी का मिला के 6 और 4 कितना? इन दोनों को जोड़ देंगे ना, 10 है। तो भाई सी का कितना? 5 में से 10 घटा दो, सी का कितना? -5। माइनस ही दर्शाता है कि नल खाली करेगा। समय निकालना था तो कुल काम बटे 1 घंटे का काम, तो कितना? 5 बराबर कितना? -12 घंटे। मतलब 12 घंटे में नल क्या हो जाएगा? टंकी क्या हो जाएगी? खाली, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और बहुत आसानी से आप करने वाले हो। क्या लिखा है? ए और बी पाइप एक हौज को, ठीक है। ए पाइप ए है और 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है, भर रहा है। और बी है, या 25 मिनट में भर सकता है, ठीक है, ये भी भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों भरने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, ठीक है। इनका तो पहले कुल काम निकाल लो। 20 और 25 का कितना? 100। 100 आएगा ना कुल? भाई 100 ही आएगा एलसीएम, और नहीं आ सकता कुछ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 1 घंटे का निकाल लो। 1 घंटे का नहीं, 1 मिनट का निकाल लो, क्योंकि भाई दोनों चीज़ मिनट में है। तो 1 मिनट का काम निकालो, कितना आएगा? भाई 20 में पूरा, 20 मिनट में पूरा 100 हो जाता, तो 1 मिनट में 20 का भाग दो 100 में, कितनी बार? 5 बार। 25 में पूरा 100 हो जाता, तो 1 मिनट में 4। यहाँ तक की बात तो ठीक है, ठीक है। अब सवाल में लिखा है कि लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। मतलब ये है कि इनको साथ में चलाया गया, चलाया गया। देखो दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, साथ साथ खोले गए, तो 1 मिनट का काम दोनों का कितना है? 1 मिनट का काम निकाल लो। देखो 1 मिनट का काम यही तो है। 5 ए भरता, 4 ए भरता, तो कुल मिला के 9 लीटर पानी तो भर जाता भाई साहब। मान लो ना कि 5 लीटर 1 मिनट में भर रहा पहला नल, 4 लीटर दूसरा, तो भाई ए और बी 1 मिनट में कितना? 9 लीटर। यहाँ तक की बात तो ठीक है। अब 5 मिनट चला गया, 5 मिनट चला गया, तो भैया 5 मिनट में कितना? देखो 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 देखो, 1 मिनट के काम में समय से हो रहा गुणा, तो क्या निकलता है?
काम ही तो निकलता है कुल 45 लीटर पानी बन गया आपका, और 100 लीटर भरना था आपको। 45 लीटर तो भर ही गया, भर गया कि नहीं भर गया? देखो 9 लीटर पानी 5 मिनट तक भरता रहा ए और बी के द्वारा, तो 45 लीटर भर गया ना। अब देखो शेष बचा कितना भाई, 100 भरना था। 100 में से 45 तो भर दिया किसने? ए और बी ने मिला के, तो कितना? अब 55 लीटर बचा कि नहीं? अब वो क्या बोलते हैं कि बी को बंद कर दिया, भाई सब बी चले गए, ये जो बी है ना बी चले गए। अब कौन भरेगा 55 लीटर? ए भरेगा। तो समय निकालेंगे ए का, कैसे आएगा भाई? कुल काम शेष काम कितना बचा? अब ए के लिए काम 55 ही तो बचा, बटे 1 मिनट का काम किसका? ए का, क्योंकि बी तो चले गए 5, बराबर कितना आया? 11 मिनट। अब ये उत्तर नहीं मान लेना भाई साहब। देखो उन्होंने क्या बोला है, देखो देखो कितनी प्यारी चीज़ बोली है। उन्होंने बोला है हौज भरने में कितना समय लगेगा, मतलब पूरा हौज कितने समय में भर गया। तो भाई 11 मिनट तो यहाँ लग गए, और 5 मिनट पहले देखो, 5 मिनट पहले चला था, 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया ना, दोनों 5 मिनट तक काम करते रहे, और 11 मिनट में ए ने 55 लीटर पानी भरा। तो भाई कुल समय निकालो, कुल समय पूछा, ये नहीं पूछा कि शेष हौज को भरने में ए को कितना समय लगेगा। अगर ये पूछते ना तो 11 मिनट उत्तर हो जाता, ये नहीं पूछा, उन्होंने कुल समय पूछा। तो 11 मिनट तो ए को लग गए, और 5 मिनट पहले ए और बी मिलकर चलाए गए थे ना, तो कुल मिला के 16 मिनट चला काम, और 16 मिनट उत्तर हो गया। ये रहा उत्तर। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बिल्कुल बहुत सरल है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने अभी लगाया है, मतलब बहुत आसान है। ठीक है, चलते हैं। 2 नल एक टंकी को क्रमशः, क्या लिखा है, बहुत आसान चीज़ लिखी है भाई। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 2 नल हैं, मान लो एक ए है, ये 12 घंटे में भरता है, एक नल बी है, ये 15 घंटे में भरता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक अन्य नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। सॉरी, यहाँ खाली लिखना भूल गया मैं भाई, टाइपिंग गलती हो गई, यहाँ खाली लिखा है, खाली, ठीक है ना, खाली लिखा है। तो भाई जो सी है, जो तीसरा नल, वो 6 घंटे में खाली करता है, कोई दिक्कत नहीं। ले लो, कुल काम निकाल लो, 12 15 6 का सा लेंगे तो 60 ही आएगा ना भाई। ठीक है, अब 60 लीटर पानी आपको भरना है, 60 लीटर पानी आपको भरना है। 1 घंटे का निकाल लो, तीनों का कितना है, 1 घंटे का निकालो। 12 घंटे में 60 लीटर पानी भरती था कौन? ए। तो 1 घंटे में 12 का अधिक 2 भाग, 12 पंची 60, ऐसी 15 चौके 60, और 6 धम 60। अब देखो क्या है, पहला नल भरता है इसलिए प्लस, बताया था ना पिछली वीडियो में, बता चुका हूँ कि भाई जो भरता है उसे प्लस का चिन्ह देते हैं, और जो खाली करता है उसे माइनस का। देखो, जो अन्य नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, यहाँ खाली लिखना भूल गया मैं, समझ जाओ, बता तो रहा हूँ मैं, बोल तो रहा हूँ। तो ये माइनस हो गया, यहाँ तक की बात तो ठीक है। यदि पहले दोनों नलों को खोल दिया जाए, तो जो नल है ना पहले वाले, इन 2 नलों को खोला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नल 5 घंटे बाद खोला जाए, मतलब 5 घंटे तक पहले और दूसरे नल को खोला गया, तीसरा नल 5 घंटे बाद खोला गया, तो भैया पहला और दूसरा नल 5 घंटे तक खुला रहा, तो ठीक है। पहले तो ये निकालो कि ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 5 और 4, देखो भाई 5 ए धन के 4 ए धन के, तो दोनों मिल गए, कितना हो गया 9 लीटर पानी 1 घंटे में भरते हैं, और 5 घंटे तक इन्हें खोला गया, कितना भर गया 45 लीटर। यहाँ तक की बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 45 लीटर पानी भर गया, ठीक है। अब तीसरा नल 5 घंटे बाद खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली होगी। अब यहाँ से ध्यान देने की ज़रूरत क्या है, आप एक चीज़ बताओ, एक नल है 5 लीटर पानी भर रहा, दूसरा नल है वो 4 लीटर पानी भर रहा, कुल मिला के कितना 9 लीटर भरने वाला, मतलब 9 लीटर पानी हमें प्राप्त हो रहा, ठीक है, 1 घंटे में। और जो तीसरा नल है ना सी, वो 10 लीटर पानी क्या करता है, बाहर कर देता है, 10 लीटर पानी बहा देता, भाई खाली करने वाली क्षमता ज़्यादा है। तो अब एक बात बताओ, अगर तीनों नलों को हम एक साथ खोल दें तो खाली करने की क्षमता चूंकि ज़्यादा है, तो ये बताओ कि क्या टैंक आपका भरेगा? बिल्कुल नहीं भरेगा भाई, खाली करने वाली क्षमता ऑलरेडी ज़्यादा है, तो टैंक खाली ही होगा, टैंक खाली होगा ना, भरेगा बिल्कुल भी नहीं, खाली ही होगा, क्योंकि खाली करने की क्षमता देखो -10 है, मतलब 10 लीटर पानी 1 मिनट में निकल जाता। ये समझ जाओ आप। अब एक चीज़ बताओ, आपको समय चाहिए, समय चाहिए ना, तीनों नल चल रहे हैं भाई, 5 भर रहा, 4 भर रहा, और 10 खाली हो रहा, तो 1 मिनट का काम निकाल लो इनका, 1 घंटे का, सॉरी, तो 5 और 4 9 तो आपको मिल ही रहा, और 10 खाली हो रहा, तो -1 लीटर, 1 लीटर का आपको क्या हो रहा, लॉस हर घंटे,
1 लीटर का लॉस हो रहा। तो ये बताओ कि समय निकालना है कि कितने घंटे में खाली हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ कि जो खाली होगा, पहले तो आपने इतना भर लिया 45 लीटर, तो इतना ही खाली होगा भाई। 60 लीटर थोड़ी ना खाली हो जाएगा। 60 लीटर तो कुल उसकी क्षमता है टंकी की, लेकिन 60 लीटर भरा कहाँ है, भरा तो 45 लीटर है ना। और आपको पता है कि टैंक खाली ही होना है, भर तो हम पाएंगे नहीं, क्योंकि खाली टैंक की क्षमता ज़्यादा है ना। देखो -10, तो बस खाली करने वाली क्षमता रख दो यहाँ पे, कितनी है, -1। कितना घंटा लगेगा, 45 घंटे। 45 घंटे लगेंगे आपको। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ गई होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है, और ये रहा। देखो भाई क्या कहता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पानी की एक टंकी का 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। भाई फटाफट कर लो, ये तो 10 मिनट में भर सकता है। बी 6 मिनट में खाली कर सकता है। ले लो लासा, कितना आया, 30। 1 मिनट का काम निकाल लो, ये तो तुरंत कर लो, ये तो आने लगा, ये तो बिल्कुल यहाँ से तो बिल्कुल आसान हो गया। 1 मिनट का काम निकालो तो भाई 10 में पूरा 30 लीटर पानी भर जाता। 30 लीटर मान लो, इनको मान लिया हमने, ठीक है। तो 1 मिनट का 3, ऐसी 6 मिनट में 30 लीटर पानी भर जाता, तो 1 मिनट में 5। अब पहला वाला जो नल है वो भर रहा है इसलिए प्लस, और दूसरा वाला क्या कर रहा है, खाली, इसलिए माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, आसान हो गया। अब क्या करना है, यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में पूर्णतः भरी जा सकती है। भाई दोनों को खोलेंगे, खोल दिया दोनों को, अब दोनों को मिलाएंगे, खोलेंगे तो भाई 3 लीटर भर रहा है और 5 लीटर खाली हो रहा। भाई दोनों को मिला दिया तो 5 में से 3 चले गए, -2। अब माइनस ये दर्शाता है कि टंकी क्या है, खाली होगी। होगी बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली होगी, क्योंकि माइनस में आ गया 2, आ गया ना। वो आया कैसे भाई, दोनों को साथ में चला दिया उनने, सॉरी गलती से एक खत्म हो गया, फिर से लिख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए 10 मिनट में और बी 6 मिनट में, दोनों 30 मिनट में, सॉरी 30 लीटर पानी भरेंगे। 1 मिनट का निकाल लो, 10 30 30, 6 पंचे 30। ए प्लस वाला है क्योंकि भर रहा है, ए माइनस में। अब देखो हमने निकाल लिया 1 मिनट के काम कि -2 खाली करेगा। यहाँ तक तो कर लिया था ना, गलती से कट गया वो, कोई दिक्कत नहीं, माफी चाहूंगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला, दोनों नल खोल दिए जाए, दोनों नल खुलेंगे तो इन दोनों को मिला देंगे। भाई -5 में से प्लस के 3 चले गए तो कितना बचा, -2 बचा ना। अब टंकी कितने समय पूर्णतः खाली हो जाएगी। एक चीज बताओ, 30 लीटर पानी एक कुल टंकी का पानी है कि 30 लीटर वो कुल काम होता है, मतलब टंकी की जो क्षमता है वो 30 लीटर है। उसमें लिखा है कि 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है। अब एक चीज बताओ, टंकी खाली ही होनी है तो जितना पानी भरा होगा उतनी ही तो खाली होगी, है कि नहीं। देखो 30 का 2/5 निकाल दो, भरा भाग निकल आएगा, भरा भाग। भाई 30 का 2/5, क्योंकि 2/5 भाग भरा हुआ है और 30 लीटर कुल क्षमता है। यहां निकालती है ना कुल, यही तो होता कुल। कुल का 2/5 निकालो, कितना आएगा, 12 लीटर आपका पानी है टंकी में और खाली ही होना है। भाई साहब खाली आया, यहाँ पे माइनस आया। अगर यहाँ एक चीज देख लिया करो कि जो खाली करने वाली की अगर क्षमता ज्यादा है तो जितना भरा हुआ है उतना खाली होगा। बिल्कुल। अब समय पूछा तो समय निकाल लो, समय क्या कहता है, समय पूछा ना, तो भाई 12 लीटर कुल काम होना है, क्योंकि खाली ही होगी टंकी। और खाली कितनी होगी 1 मिनट में, -2 दे दो भाग 6, 6 मिनट में क्या हो जाएगी, खाली, खाली हो जाएगी। ये हो गया उत्तर। बिल्कुल, बहुत आसान हो गया, बहुत आसानी से आप समझ गए। अगला सवाल, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया ना, अगला सवाल बिल्कुल आपके लिए रखा मैंने और बहुत आसानी से आप समझने वाले हो। देखो कितना आसान है, देखो कितना कितना और कितना ज़्यादा आसान है। आप बिल्कुल समझ जाओगे कि अब मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हो। बिल्कुल, चलो सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक नल एक टैंक को 25 मिनट लिखा है यहाँ पे, मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो ए है और 25 मिनट में भर सकता है। ठीक है, दूसरा जो नल है वो 50 मिनट में खाली कर सकता है। देखो बिल्कुल आसान लिखा, लिखा ना, खाली कर सकता है। ठीक है, ले लो कुल काम निकाल लो, कितना आया 50। भाई 1 मिनट का निकाल लेंगे फटाफट, 1 मिनट का निकाल लो, आप मुझसे पहले निकाल लो, कितना आएगा भाई। 25 मिनट में पूरा 50 लीटर पानी भर जाता है। तो आप बताइए कि 1 मिनट में कितना, 25 दूनी 50, ऐसे ही 50 मिनट में पूरा 50 लीटर पानी भर जाता है। तो 1 मिनट में कितना, 1। अब एक चीज बताओ, ए भरने वाला है इसलिए प्लस और ए खाली करने वाला है इसलिए माइनस। अब देखो दोनों को क्या बोल रहे हैं वो, कि दोनों नलों को एक साथ खोलने पर, दोनों को खोला एक साथ तो भाई प्लस का 1 आया। अब टंकी भरेगी, प्लस का 1 आया ना, तो टंकी क्या होगी, भरेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला है कि 3/4 हिस्सा पहले से भरा हुआ था।
पहले से भरा हुआ था ना, तो हम शेष हिस्सा निकाल लेंगे। हमने बोला था ना जब हिस्से की बात हो ना तो कुल आपको एक मानना है, एक मानना है ना। तो आप एक चीज बताओ कि अगर कुल का 3/4 भरा है तो खाली कितना है? 1/4 है कि नहीं भाई? 3/4 भरा है ना, तो खाली 1/4 है ना। सीधा बता देता हूं, एक में से घटा दो, 1 - 3/4 खाली हिस्सा आ जाएगा आपका। यही तो भरना है। देखो 1 - 3/4 कितना आएगा? 1/4। 1/4 हिस्सा भरना है भाई। 50 लीटर जो है उसका 1/4, ये तो कुल है, कुल है 50 लीटर, इसका 1/4 भाग भरना है आपको। तो काम निकाल लो आप, काम कितना करना है? 50 का 1/4 निकालो भाई। 2 से 2 दूनी 4, ये 25 बार कट गए, कितना आया? 25/2। ये आपका क्या है? काम। अब क्या चाहिए? समय चाहिए। काम कितना है? 25/2, क्योंकि यही तो भरना है। और बटे बटे क्या? बटे निकालना है। देखो देखो देखो, टैंक कितनी देर में क्या होगा? पूरा भरेगा। दोनों मिलकर कर रहे काम, तो 1 मिनट का काम कितना है दोनों का? देखो ये रहा 1, तो 1। अब इसको हल करेंगे तो 25/2 ही आएगा। 25/2 मतलब 12 सही 1/2 मिनट। इतने मिनट में क्या हो जाएगी? भर जाएगी भाई। यहाँ पे देखो भरने वाले की क्षमता ज़्यादा थी तो टंकी भरेगी, और उन्होंने बोला 3/4 हिस्सा पहले से भरा हुआ था, तो हम निकाल लेंगे खाली कितना है। खाली कितना है भाई? 1 में से घटा दो, हिस्से वाली बात है ना, तो 1/4 हिस्सा क्या करना है आपको? भरना है भाई। 50 लीटर कुल काम था, उसका 1/4 निकाल लो। 25/2 आपको क्या करना है? भरना है। 1 मिनट में कितना भरता? 1, तो भाई समय कितना आएगा? 12.5 मिनट में पूरी भर जाएगी। हो गया सवाल? बिल्कुल, इतना आसान तो है, बहुत आसान है। अगला सवाल आपके सामने बिल्कुल ये रहा ना। ठीक है, लिखा है कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। बहुत अच्छी बात है, लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। 1 मिनट रुक जाइए, 6 घंटे में भर सकता है, बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, अगला लिखा है कि जब टंकी आधी भरी जाती है, जब टंकी आधी भरी जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताओ, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पूरा 6 घंटे में भर देता, तो भाई आधी भरी जाती है, तो आधा भरने में कितना समय लिया होगा? आधा समय लिया होगा ना। जब पूरी टंकी भरने में, सॉरी, पूरी टंकी भरने में 6 घंटे लेता है, 6 घंटे, तो आधी भरने में कितना लेगा भाई? 6 का आधा हो जाएगा, कितना? 3 घंटे लेगा कि नहीं? बिल्कुल लेगा। 3 घंटे तो आपको काम हो गया आपका, 3 घंटे का, इतनी बात क्लियर है। अब आधी टंकी भर गई, फिर क्या हुआ? इस प्रकार के कितने नल खोल दिए गए? 3 नल। तो पहला तो खुला हुआ था, ए है, वो 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा भी खोल दिया, वो भी 6 घंटे में, फिर खोला 6 घंटे में, और एक और खोल दिया 6 घंटे में। ये तो पहले वाला है ना, बाकी 3 नल और खोल दिए। कुल काम निकाल लो इनका, निकालो कुल कितना आएगा? 6 भाई। 6 का लासा कितना? 6। एक कुल काम है, कुल। ठीक, अब इनका 1-1 घंटे का काम निकालो, सबका निकालो 1-1 घंटे का। भाई 6 कम 6, 1 ही आएगा। 1 घंटे का काम कितना? 1 अब देखो आधी तो भरी हुई थी भाई, 6 है कुल, जिसमें से आधी आपकी भरी हुई है, तो खाली कितनी है? खाली है भाई 6 में से आधी भरी है, तो खाली कितनी है? 6 का आधा, कितनी? 3 है खाली। ये आपका है काम। अब किससे कराना है? भाई सब मिलके करेंगे, सब मिलके। तो टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय पूछा। ठीक है, सब करेंगे ना साथ में, तो भाई डी समय पूछा आपसे। समय बराबर क्या होगा? कुल काम कितना है? 3/1 घंटे का काम। कितने? देखो इन सबको जोड़ो, कितना आएगा? 4 आएगा ना, 4, इतने घंटे। अब उनने क्या पूछा था? टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय। देखो 3 घंटे तो पहले लग गए, क्योंकि जो 6 घंटे में नल भर सकता था उसने आधी टंकी भरी, तो भाई 6 घंटे में पूरा, तो आधी टंकी भरने में आधा समय 3 घंटे। बाद में 3 नल और खोल दिए गए, तो कुल मिला के कितना समय लगा? 3/4 घंटे। अब क्या करेंगे? कुल समय कैसे निकालेंगे भाई? 3 घंटे तो ए थे, 3/4 घंटे ए थे, इनको अगर मिनट में कन्वर्ट कर ले तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे निकाल लो आप।
ऐसे निकाल लो, जोड़ लो 3 धन 3/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 सही 3/4 घंटे लिख सकते हैं ना। सॉरी, थोड़ी सी खांसी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बड़े आसानी से कर लिया, आराम से भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सवाल आपके हो गए, कोई सवाल आपका नहीं छूटा। मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में आपका पूरा नल और टंकी खत्म कर दूं, लेकिन इतनी जल्दी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ सवाल मैंने छोड़ दिए हैं, कुछ बारी बारी वाले भी रह गए आपके, और धारता वाले भी रह गए, एक आध दो क्षमता वाले भी आ जाते हैं। तो सारे सवाल मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे क्या होता है। कल की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आज की तो बहुत जल्दी हो रही है, इससे पहले वाली भी बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन आगे जो वीडियो आएगी ना वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत समझना है आपको, बहुत नया नया कुछ सीखने को मिलेगा आपको। शायद आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो बहुत मज़ा आने वाला है, आप बहुत आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। आप बस, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। लाइक करने के बाद कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, समझाइए कि दिक्कत क्या हो रही है, कहाँ परेशानी हो रही है, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, घर पर रहिए।